very hard to heart. It is so risky. प्रभु जी, by profession he is a doctor. ये व्यक्ति डॉक्टर है और ये व्यक्ति जो है बहुत धनवान फैमिली से आए हुए हैं। उनके पिताजी ने जो है ऑलरेडी दिल्ली के अंदर बहुत बड़ी हॉस्पिटल उनके लिए ऑलरेडी तैयार कर रखी थी, जस्ट बिकॉज वो अपने मेडिकल प्रोफेशन खत्म करके सीधा वो हॉस्पिटल में आकर के कृष्ण भक्त से उनकी प्रैक्टिस करें। लेकिन जब भी वो मेडिसिन का पढ़ाई कर रहे थे तब तक वो गौरांग प्रभु और सब हमारे प्रीचर के साथ में इतना कृष्णा कॉन्शियसनेस के अंदर अटैच्ड हो गए, फिर उन्होंने डिसीजन लिया कि अभी मेरा लाइफ जो है प्रैक्टिस करना नहीं है, मेरा लाइफ प्रचार, कृष्ण प्रचार करने के लिए है। अभी वो करने की वजह से प्रभु जी उनकी लाइफ के अंदर बहुत ही संघर्ष हुआ है। I have to, because I know many things which I cannot discuss with all of you. बहुत उन्होंने संघर्ष किया है लाइफ में, बहुत लाइफ के अंदर उनकी बहुत परीक्षा हुई है लाइफ में, लेकिन वो परीक्षा के अंदर 8% पास नहीं हुआ है प्रभु जी। He became completely steady. एक फेज उनकी लाइफ में ऐसा आ गया था प्रभु कि उनकी तबीयत इतनी खराब हो गई थी, जैसे मैंने मेरी पत्नी का बताया था ना, तुलसी का, उससे भी खराब स्थिति उनकी थी और उनकी स्थिति ऐसी बहुत लंबी चली है। मेरे ख्याल से 1 से 1.5 साल यू वर इन द बेड फॉर 2 इयर्स, 2 साल तक जो है प्रभु वो बेड पे ही थे। और वो स्थिति के अंदर भी इतनी वीकनेस, इतना टेंशन, इतना बॉडी एक होता था, लेकिन क्या क्या कॉम्प्लिकेशन उनकी लाइफ में हुई है। लेकिन इतनी कॉम्प्लिकेशन होने के बावजूद ये व्यक्ति का कृष्णा भक्ति इतनी स्टडी थी, इतना पक्का। वो जो है मैं देख रहा था प्रभु जी, वो हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर के अंदर एक भक्तों के लिए जो है एक अलग से जो है जो रेस्ट रूम का हो या मेडिकल रूम का हो, वहां पे उनको रखा जाता था। तो वहां पे भी बैठते, वहां पे रहते हुए भी वो वहां जो भागवतम क्लास हमारा गोपीनाथ में होता था, वो गोपीनाथ का क्लास वहां पे बैठ करके वहां पे सुनते थे, क्योंकि मंदिर में भी नहीं आ सकते थे, उतनी उनकी हेल्थ खराब थी। लेकिन वो स्थिति के अंदर भी उन्होंने कृष्णा भक्ति एकदम स्टेबल करके पक्के करके रखा। एंड उसके वजह से प्रभु जी मुझे क्यों उनके लिए अच्छा इतना रिस्पेक्ट हुआ है, क्योंकि उनको कृष्णा ने बहुत रगड़ाया है। रगड़ाने के बाद में उन्होंने कृष्णा भक्ति के अंदर कहां पर भी टस के मस्त नहीं हुए ना, इसकी वजह से उनको जो है ना बहुत सुंदर कृष्णा भक्ति का रियलाइजेशन आया। देखो प्रभु, नो पेन नो गेन। कृष्णा भक्ति में अंदर जो है ना ये यथा मां प्रपद्यन्ते, जितना आप कृष्णा को देगा ना उसके सामने कृष्णा रेसिप्रोकेट करता है। ये व्यक्ति ने कृष्णा को अपनी कीमत दिया है। इसके लिए जब आप उनका प्रवचन सुनोगे तो आपको समझ में आएगा, दिस पर्सन हैज पेड प्राइस फॉर गेटिंग कृष्णा। तो सो हैप्पी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्रभु जी, जब उनकी तबीयत अच्छी हुई और वो प्रचार कार्य शुरू किया उन्होंने, फिर बाद में फुल फ्लैश आज के दिन जो प्रचार कार्य हमारे राधा गोपीनाथ टेम्पल का सबसे यूनिक प्रचार कार्य वो कर रहा है, जो हमारे बॉम्बे सेंट्रल एरिया जो है, राधा गोपीनाथ का जो बॉम्बे सेंट्रल एरिया है, वहां पे बहुत अच्छा मारवाड़ी ग्रुप है। संभव अगर ये व्यक्ति के साथ में, ये मारवाड़ी ग्रुप के साथ में इतना सुंदर कनेक्शन हो गया और इतना सुंदर ग्रुप बन गया है वहां पे कि मेरा ख्याल से हर हफ्ते सैटरडे को क्लास लेते हैं ना प्रभु, हर सैटरडे को जो है सब गोपीनाथ में सब लोग आते हैं उनके प्रवचन सुनने के लिए। और उतना सुंदर उन्होंने कॉन्ग्रीगेशन बनाया है, मारवाड़ी ग्रुप का कॉन्ग्रीगेशन, कि आप शॉक हो जाओगे। जन्माष्टमी, अभी जो हमारी जन्माष्टमी थी ना, वो जन्माष्टमी के अंदर मंगल आरती के पहले जो मंगल भोग जो डिटीज को खिलाने का था, तभी ये मारवाड़ी ग्रुप ने 1001 जो है ना वो चूरमा का लड्डू होते हैं ना, मारवाड़ी लोग चूरमा का लड्डू बनाते हैं ना, वो चूरमा का लड्डू 1001 चूरमा का लड्डू मंगल भोग के अंदर जो है ऑफर किया गया था राधा गोपीनाथ मंदिर में। मंगल आरती के पहले, मंगल आरती जैसा दर्शन खुला तो पूरा सब जगह पे लड्डू 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 दिखाया प्रभु जी, दिस इज ऑल बिकॉज उनकी जो है, उनकी जो कंप्लीट कमिटमेंट और सिंसियरिटी की वजह से इतना सुंदर डेवलप हुआ है। हर टाइम जो है सबको, ग्रुप को जो है वो यात्रा में लेके जाते हैं। अभी मेरे को एक बार यूनिकनेस मुझे दिखाई दी, एक साथ में को 7 या 8 फैमिलीज का एक साथ में डीटी इंस्टॉलेशन हुआ था। कितने फैमिली का हुआ था? 7 फैमिलीज का एक साथ में डीटीज का इंस्टॉलेशन, सबका डीटीज का, गौरमिता या राधा कृष्ण, क्या गौरमिता, सब राधा गौरमिता का 7 डीटीज का इंस्टॉलेशन 7 फैमिलीज के साथ में, सब चीज का साथ में प्रभु जी इंस्टॉलेशन किया है। इतना सुंदर फैमिली बन गया है प्रभु जी। सुबह में जो है मैंने ऐसे डिवोटीज देखे हैं प्रभु जी, जो इनके ग्रुप में से डेवलप हुए हैं,
वो डिवोटीज ने नियम ले लिया है, सब लोग ज्यादा करके बिजनेसमैन है, मारवाड़ी ग्रुप है, पक्के बिजनेसमैन है प्रभु जी लोग। तो ये सब बिजनेसमैन का ये खास करके वो लोग की सब लोग की जो है नियम है, बहुत डिवोटीज का मैंने देखा है, उनका नियम है, वो लोग सब लोग सुबह में गोपीनाथ में आते हैं और गोपीनाथ में उन्होंने वाव लिया है, जब तक अपनी 16 माला खत्म नहीं होती है, गोपीनाथ का दर्शन नहीं होता है, तब तक वो ऑफिस में एंट्री नहीं लेते। ये जो है प्रभु जी, दिस इज गिविंग मी सो मच इंस्पिरेशन कि ये व्यक्ति ने जो है ना क्वालिटी क्राउड डेवलप किया है, एक क्वालिटी क्राउड, खाली भक्त भक्त बनाने का फिर बाद में छोड़ देने का ऐसा नहीं है प्रभु जी, हार्डकोर क्वालिटी क्राउड, और वो क्वालिटी क्राउड की वजह से दूसरे लोग पढ़ करके आकर्षित हो जाते हैं। दिस इज व्हाट इज गौरांग प्रिया प्रभु। ये जो है कैसे भी आई डोंट नो संभव प्रभु जी, लास्ट टाइम 2 साल पहले हमने गौर पूर्णिमा के लिए उनको बुलाया था, और वो गौर पूर्णिमा जो है अप्रैल में था और मार्च महीने में कोविड आ गया, तो हमको सब प्रोग्राम कैंसिल कर देना पड़ा। फिर बाद में मेरे को हमेशा इच्छा थी कि गौरांग प्रिया प्रभु आ जावे और हमको क्लास देवे। प्रभु ये व्यक्ति एक्सेप्शनल है। क्यों एक्सेप्शनल है? क्योंकि उन्होंने कृष्णा को अपना सिंसेरिटी बताया, और वो सिंसेरिटी की वजह से उनको हार्ड को रियलाइजेशंस मिला, और वो रियलाइजेशन की वजह से उनका प्रीचिंग कार्य बहुत सफल हो रहा है, क्योंकि वो अंदर से जो आ रहा है वो सीधा बाहर जा रहा है। और ये सब बिजनेसमैन है प्रभु, एक चीज याद रखने का, बिजनेसमैन को डिवोटी बनाना बहुत कठिन है, दूसरे सबको बना सकते हैं। ये टिपिकल मारवाड़ी लोग है ना प्रभु जी, ये मारवाड़ी लोग जल्दी भक्त नहीं बनेंगे, उसको बराबर अपने अंदर से बाहर एक होगा तभी वो डिवोटी बन सकते हैं। एंड सो मेनी मारवाड़ी डिवोटीज हैव बिकम, मैं चाहता हूं, एक दो बार मैंने क्लास भी देने गया था, पक्का ऐसे सुंदर, और माताजी भी इतनी सिंसियर माताजी है, मैं देखा वो माताजी जो उनका ग्रुप का माताजी है, वो सब अपना घर का कार्य करेंगे, बच्चों को संभालेंगे, और सब करने के बाद में वापस 7:30 बजे आकर के क्लास में बैठ जाएंगे। सो इट इज सो नाइस एग्जाम्पल बना दिया है प्रभु जी, वो इतना सुंदर यूनिक एग्जाम्पल बनाया है, और ये एग्जाम्पल का ऑल क्रेडिट गोज टू गौरांग प्रिया प्रभु। तो प्रभु मैं उनके सामने देखूंगा तो मेरे को ना बोलेंगे, तो मुझे सामने देखना ही नहीं। So we are so grateful to him, Prabhu ji. Somehow we have a very close relationship. So somehow Prabhu ji, so grateful that he has come. Please Prabhu ji, मेरा humble request है, बराबर उनको सुनिएगा। ये व्यक्ति जो भी बोलेंगे ना, वो मुंह से नहीं बोलेंगे, वो हृदय से बोलेंगे। वो जो हृदय से बोलते हैं, हमारे गुजराती में कहावत है, जेटलू अंदर थी निकलू एटलू अंदर जाए। एक समझ में आता है ना गुजराती, जितना अंदर से निकला उतना अंदर जाएगा। तो ये अंदर से जो निकलने वाला है वो आपके अंदर जाएगा, सब्जेक्ट टू, प्लीज बी वेरी अटेंटिव एंड हियर फ्रॉम हिम। सो प्रभु, एज ए ट्रेडिशनल स्टाइल, जैसे हमारे गुरु महाराज हमको बताते हैं, जब भी कोई भी व्यक्ति आता है हमारे प्रोग्राम में, तो एज ए यूजुअल वे फ्रॉम आवर हार्ट वी अप्रिशिएट हिम, वी वेलकम हिम, गौरांग प्रिया प्रभु, इन ए ट्रेडिशनल स्टाइल, by chanting Hare Krishna Mahamantra once from the core of your heart, Prabhu, to welcome you. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare। मुझे मेरा रिक्वेस्ट है, कितना अपना ऑफरिंग कितनी आई है? कुछ 400 ऑफरिंग आई है। उनको कोई आकर के बोल के गया 400 ऑफरिंग्स आई है। ये सब ऑफरिंग अगेन हमारे सब माता जी और प्रभु जी ने बना करके दिया है, absolutely selflessly, nothing has been come from outside। तो प्रभु, we are so grateful। मुझे कहना है प्रभु जी, यहाँ पे जो भी डिवोटीज ने इतनी सेवा किया है, we are so happy and grateful for that। Now the most important thing प्रभु, मैं 2 मिनट आपको देता हूँ, हर एक व्यक्ति अपना मोबाइल निकाले, मोबाइल में हर एक व्यक्ति साइलेंट करे। अगर कोई भी व्यक्ति का आवाज उसके मोबाइल में से आएगा, वो व्यक्ति जो है हम सीधा उसको पीछे भेज देंगे, बिकॉज एक व्यक्ति की वजह से दूसरे सब व्यक्ति का जो है डिस्टर्ब होना का कोई हक नहीं है। तो हर एक व्यक्ति अपना मोबाइल निकाले, या तो उसको साइलेंट करके या तो स्विच ऑफ कर दो, लेकिन किसी का भी जो है मोबाइल का आवाज निकलना नहीं चाहिए। एवरीबडी इज रेडी, प्लीज टेक आउट योर मोबाइल। एक भी व्यक्ति बाकी बचना नहीं चाहिए प्रभु। यू आर डूइंग इनजस्टिस टू अदर कांग्रेगेशन बाय चैंटिंग, बाय कीपिंग योर मोबाइल ऑन। ये अच्छा ये लग रहा है कि अभी आज जो है ना इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट मैच है, लेकिन आज हमारे यहाँ पे इतना सुंदर क्राउड आ गया, दिस इटसेल्फ मेक्स इट devotees are very seriously interested in Krishna rather than India Pakistan cricket match. Thank you very much. So nice of you, Gaurang Priya Prabhu. Thank you very much. Thank you very much. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare।
Right now it is 7:40. Prabhuji will speak for 1 hour. As you say. Yeah, and we can speak for 1 hour. Are you sure? Yeah, definitely. प्रभु हम मैनेज करेंगे. कृष्ण खाली हम जन्माष्टमी करेंगे और कृष्ण कथा बराबर सुनेंगे नहीं तो क्या मतलब है प्रभु? It is better we hear proper कृष्ण कथा और हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे प्रभु. We hear speak for 1 hour. थोड़ा डिवोटीज आगे आ जाइए प्रभु जी, थोड़ा जगह पीछे कम हो गया है, प्लीज थोड़ा आगे आगे आके जाइए. जो क्या पूछ रहे हो? शुरू करो. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. सब हाथ ऊपर करके साथ में बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. और दो बार हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा. यस थैंक यू. हरे कृष्णा. तो आनंद वृंदावन प्रभु जी इतने प्रेम से परिचय दिए, जैसे जैसे उनका परिचय बढ़ते जा रहा था मेरे हृदय की धड़कन और तेज होती जा रही थी. पता नहीं अब अगला वाक्य क्या आएगा. और मेरे ऊपर टेंशन हो रहा था, प्रेशर हो रहा था कि अभी मुझे कैसा परफॉर्म करना है. अगर हृदय से नहीं आया तो क्या, क्योंकि प्रभु जी बोले हृदय से आएगा, हृदय में जाएगा, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन. लेकिन पता नहीं कथा हृदय से आया ना आए, लेकिन आनंद वृंदावन प्रभु जी के साथ हमारा हार्ट टू हार्ट कनेक्शन है. और यूजुअली जब भी कोई मुझसे किसी कार्यक्रम में प्रवचन के लिए जाता हूं तो लोग पूछते हैं आपका परिचय लिख के दे दो हमको. तो मैं लिख के व्हाट्सएप कर देता हूं और मैं एग्जैक्टली जो चीज नहीं लिखता वही सब प्रभु जी ने आज बोला है. जो चीज मैं सबसे छुपा के रखता हूं वो सब प्रभु जी बोले हैं. लेकिन जो भी बोले बहुत प्रेम से बोले तो हमें भी आनंद आ रहा था सुनने को. बोलिए श्री कृष्ण जन्माष्टमी महामहोत्सव की. एक महिला एक पुरुष, उनका विवाह हो गया. विवाह के काफी साल बीत गए तो एक दिन अच्छा मतलब मित्रता हो गया. विवाह के शुरुआत में शायद लोग एक दूसरे से थोड़ा हिचकिचाते होंगे अपने जीवन के रहस्य खोलने को, लेकिन जैसे जैसे संबंध और घनिष्ठ होता है तो व्यक्ति खुल के बता सकता है. तो वो महिला अपने पति को बोलती है कि मैं आपसे एक बात अभी तक छुपा के रखी हूं, और वो ये है कि शादी से पहले भी मेरे 6 पुरुषों के साथ रिश्ते रह चुके हैं. मेरे 6 बॉयफ्रेंड थे. तो सडनली वो पति सुन के इतने खुश हो गए
बोले जब हमारी शादी का रिश्ता हुआ था तभी मैं समझ गया था, क्योंकि ज्योतिष ने बोला कि हमारे 36 में से 36 लक्षण मिलते हैं। तो मतलब मेरे 6 थे तो तुम्हारे भी 6 होंगे। अभी ये बात महत्वपूर्ण है, क्यों बता रहा हूं कि अगर किसी के साथ रिश्ता स्थापित करना है तो आप उसके बारे में अच्छे से छानबीन करते हैं। आजकल तो कभी कभी कैसा होता है, लोग ब्रह्मचारी को फोन करते हैं, मेरे को भी काफी बार ऐसा फोन आया है, प्रभु जी हमारे बेटे का रिश्ता हमने इस कन्या से तय किया है, आप बताइए ये कन्या अच्छी भक्त है कि नहीं। और कभी कभी किसी कन्या के माता पिता फोन करते हैं, ये लड़का आपके काउंसलिंग में रह चुका है, जरा बताइए कैसा है ये। तो अक्सर ऐसा आश्रम में फोन आते रहते हैं। तो बात हो रही है कि कुछ भी रिश्ता स्थापित करने से पहले हम उनके गुणों और अवगुणों को अच्छे से जानना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई धोखा ना हो। और व्यापार की बात हो तो व्यापार में भी जानना चाहते हैं किसी का अनुभव कैसा रहा, इस व्यापारी से कोई धोखा तो नहीं मिलेगा। तो मेरे लिए बहुत ही विशेष विषय जो है जन्माष्टमी का, वो है श्री कृष्ण के गुण, श्री कृष्ण के दिव्य गुण। बहुत ही मधुर हैं श्री कृष्ण के दिव्य गुण। तो कुछ चर्चाएं हम श्री कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में करेंगे और कुछ भगवान श्री कृष्ण के जन्म लीला पे चर्चा करेंगे। अगर आप सुनने के लिए उत्साहित हैं तो हरि बोल बोलिए। और कृष्ण के गुण सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कृष्ण के साथ हमारे रिश्ते को बहुत घनिष्ठ करना है। जब घनिष्ठता की बात आती है, इवन आनंद वंदन प्रभु जी शुरू में एक इंटीमेसी की बात की है, ग्रुप में बहुत आत्मीयता है। जब इंटीमेसी, घनिष्ठता, आत्मीयता की बात आती है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हृदय में खोज रहा है एक ऐसे रिश्ते को जहां पे वो पूर्ण रूप से सुरक्षित अनुभव करे, जो व्यक्ति उसे पूर्ण रूप से समझ पाए। अभी ये आवाज हो रही है, इस आवाज में भी वही कथा सुन पाएगा जो सच में कृष्ण भगवान में घनिष्ठता को ढूंढ रहा है। वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा, जबकि ये आवाज वक्ता श्रोता दोनों को डिस्ट्रैक्ट करती है। लेकिन अच्छे श्रोता कौन है? बोलते हैं हंस की तरह होते हैं। हंस जो है दूध अलग पानी अलग कर लेते हैं और दूध को स्वीकार कर लेते हैं। ऐसे ही अनेक ध्वनियों में से जो पूर्ण रूप से केंद्रित है, जो पूर्ण रूप से प्यासा है ऐसे घनिष्ठ संबंध के लिए, वो कृष्ण कथा को पूर्ण रूप से केंद्रित होके एक हंस की तरह स्वीकार करेगा। और जिस प्रकार से आप सब सुन रहे हैं, स्पष्ट दिख रहा है कि यहां पे 400 हंस बैठे हैं। सबकी आंखों में चमक है, सबकी आंखों में एक प्यास है कृष्ण कथा को कानों से प्राप्त करने की। इसलिए बोलते हैं जो अच्छे श्रोता होते हैं वो एक मछली की तरह सुनते हैं कथा को। मछली की विशेषता क्या है? मछली क्षीर सागर, दूध के सागर में तैरती है, आंखें खोल के अमृत को पीती रहती है। ऐसे ही आप सब जिस प्रकार से आंखें खोल के आगे झुक के चातक पक्षी की तरह, एक हंस की तरह अमृत ग्रहण करने के लिए यहां बैठे हैं, मैं आप सबसे विनती करूंगा सभी श्रोताओं के लिए जोरदार तालियां हो जाए। बहुत उत्साह है यहां पर। और मैं बता रहा हूं, जब कोई वक्ता कहीं पे कथा करने जाता है और उससे कोई पूछे जाए आप क्या खाएंगे, आप क्या लेंगे, आपकी क्या सेवा करें, वक्ता की केवल एक आशा रहती है, अच्छे श्रोता मिल जाए, हमारा पूरा फीस्ट हो जाता है। क्योंकि जब अच्छे श्रोता अपना हृदय खोल के बैठ जाते हैं तो वक्ता अच्छा हो या ना हो, लेकिन हार्ट टू हार्ट कनेक्शन होता है। कृष्ण का भी एक गुण है 64 गुणों में से कि वो हमारे हृदय को अच्छे से समझ लेते हैं। कृष्ण का गुण का जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया है अद्भुत भाषाविद। अनेक प्रकार की भाषाएं बोलते हैं।
इसलिए आप देखिए, एक बार ब्रज में एक गोपी जो कृष्ण को अलग अलग परिस्थितियों में बातचीत करते हुए देखा, बड़े ही उत्साहित होके, एक्सट्रीमली एक्साइटेड, वरिष्ठ महिला है, इतनी एक्साइटेड हो गई, भागती हुई आई और बोली, अरे अरे अरे, अपने मित्रों को बोलने लगी, कृष्ण कितने अद्भुत हैं। जब गोपियों से बात करते हैं तो ब्रज भाषा में बात करते हैं, जब देवताओं से बात करते हैं तो संस्कृत में बात करते हैं, और देवताओं से भी बात करते हैं, ब्रज गोप गोपियों से भी बात करते हैं, और साथ ही साथ जब गैयों से बात करते हैं तो गौ माता से बात करते करते पूरे गैयों में रम जाते हैं। कितनी अद्भुत बात है। मैं कुछ दिनों से इस बात पे विचार कर रहा हूं कृष्ण के बारे में। लोग अगर कोई व्यापार खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, कोई हॉस्पिटल खोलते हैं, तो नाम देते हैं श्री कृष्ण हॉस्पिटल, श्री कृष्ण साड़ी भंडार। लेकिन ऐसे बहुत सब लोग कृष्ण के नाम पे देते हैं, गणेश जी के नाम पे देते हैं, सीताराम के नाम पे देते हैं। जब कृष्ण सोचते हैं कि मुझे अपने धाम का नाम क्या रखना है, कृष्ण बोलते हैं गोलोक, गोवर्धन। इतना प्रेम है उनका। ये गोपी बोलती है, कृष्ण जब गैयों से बात करते हैं तो ऐसा रम जाते हैं, बिल्कुल उनकी भाषा में बात करते हैं। और फिर पैरट्स, और एक गोपी भागती हुई, अरे अरे, मैंने देखा अभी मोर के साथ बैठ के उनकी बातचीत चल रही थी। और ये सब की सब गोपियों ने अपनी अपनी बात बोली। तभी एक गोपी भागती हुई आई, बोले, आप तो कृष्ण को पूरी तरह समझे ही नहीं हो। आप बोल रहे हैं संस्कृत बोलते हैं, ब्रज भाषा बोलते हैं, गैयों की भाषा बोलते हैं, तोतों की भाषा बोलते हैं, मोर की भाषा बोलते हैं। अरे मैं तो ये बोलती हूं, कृष्ण ऐसे भगवान है जो बिना बोले हृदय को पूरी तरह समझ लेते हैं। ताली बजाने में हिचकिचाना मत, जोरदार तालियां कृष्ण के लिए। कृष्ण बिना बोले हृदय की बात समझ लेते हैं, और ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग के जीव के लिए। कलयुग का सबसे बड़ा समस्या है, हम चिल्ला चिल्ला के भी एक दूसरे को बोले, तब भी घर में दो लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते। और इसीलिए हर कोई भूखा है, प्यासा है एक ऐसे रिश्ते के लिए। कभी कभी घरों में जाते हैं तो बच्चे लोग बोलते हैं, हमारे पिता हमको समझते नहीं, परेशान कर दिया है। मां बोलती है, मुझे तो इस घर में कोई समझता ही नहीं है। लेकिन रूप गोस्वामी बोलते हैं, अगर आप आशा कर रहे हैं इस जगत का कोई जीव आपको समझ पाएगा, आप बहुत बड़े भ्रम में हैं। यू आर इन अ बिग इल्यूजन। वो उस भ्रम को ही तोड़ डालते हैं। अगर आपको ऐसा कोई रिश्ता चाहिए जो आपको समझ पाए, तो वो केवल श्री कृष्ण भगवान है। बाकी सब तो भ्रम है रिश्तों का, क्योंकि वो तो साक्षात हृदय में ही बैठे हैं। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेशे अर्जुन तिष्ठति। हृदय में बैठे हैं, फुल्ली एब्सोल्युटली क्लोज टू यू। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो भौतिकता में पूरी तरह से डूबा पड़ा है, वो इतना नजदीक होते हुए वो पहचान नहीं पाता। मेरे को एक भजन याद नहीं आ रहा, बट बचपन में हम अपने माता पिता से सुनते थे, वो पंजाबी में था, उसका एग्जैक्ट वर्डिंग याद नहीं है, बट जितना याद है उतना बताता हूं। उसमें बोलते थे, शाम तेथों दूर नहीं, ऐसा कुछ भजन है। भगवान तुमसे दूर नहीं है, लेकिन तेरा भी कसूर नहीं, तेरी भी क्या गलती है। भगवान तो सबसे नजदीक है, लेकिन आंखों में नूर नहीं, आपकी आंखों में वो प्रेम ही नहीं है कि उनका अनुभव कर सको। प्रभुपाद जी लिखते हैं, भौतिकता में जो डूबा है वो उस आत्मीयता को अनुभव नहीं कर सकता, लेकिन जैसे जैसे आपकी भक्ति का विकास होता है, जैसे जैसे आप साधना भक्ति का पालन करते हैं, जैसे जैसे आपकी आंखों का कैटरैक्ट बीमारी धीरे धीरे हटता है, तो आपको श्री कृष्ण के साथ वो सुंदर रिश्ते का अनुभव होने लगता है।
और जैसे जैसे श्री कृष्ण के साथ उस सुंदर रिश्ते का अनुभव धीरे 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 बढ़ता है, उसका साइड इफेक्ट क्या है? धीरे 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 भौतिक जगत के हर वस्तु में हमारी रुचि चली जाती है। टेस्ट कर लिया ना। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं, तुंडे तांडविनी रतिम वितनुते तुंडावली लब्धये। जब से मैंने ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप किया है, मन करता है मेरी जिह्वाएं लाखों जिह्वाएं हो जाएं, मेरे कान कर्ण क्रोध कदम्बिनी घटयते, कर्ण कितने करोड़ों कान हो जाएं। चेतः प्रांगण, चेतना के प्रांगण में ये श्री कृष्ण नृत्य करते हैं और मेरी पूरी इंद्रियों को पूर्ण रूप से हर लेते हैं। नो जाने जनिता कियत फिर अमृत, पता नहीं कैसा अमृत है। कृष्णेति वर्ण द्वयी, ये 2 अक्षर के कृष्ण नाम में। सब लोग जोर से बोलिए, कृष्णा कृष्णा, उत्साह से कृष्णा कृष्णा कृष्णा। क्या अमृत है इसमें? रूप गोस्वामी बता रहे हैं, आप अमृत खोज रहे हैं, यहां पे अमृत। ये कृष्ण का पहला गुण है। हर भाषा समझते हैं, आपके हृदय को समझते हैं, बिना बोले समझते हैं। श्री कृष्ण की भाषा का दूसरा गुण क्या है? सत्य बोलते हैं, ट्रुथफुल, सत्यवादी। उनका प्रॉमिस कभी फेल नहीं होता, कभी अपना दिया हुआ वचन नहीं तोड़ते। मैं शुरू में बात कर रहा था विवाह के बारे में, या किसी डॉक्टर के पास जाना है, किसी से पूछेंगे आपका अनुभव कैसा है। कृष्ण के बारे में अनुभव किसका पूछे? जो उनके साथ में रहे हैं। उनकी बुआ माता कुंती, उनसे पूछा गया आपका अनुभव क्या है श्री कृष्ण के बारे में? व्हाट डू यू थिंक अबाउट कृष्णा? है ना, बड़े लोगों से पूछते हैं, आपके घर का युवा है, आपके परिवार का युवा है, क्या अनुभव है आपका? कुंती बोलती हैं, कुरुक्षेत्र के युद्ध से पहले मुझे बहुत चिंता थी कि मेरे 5 पांडव जहां पे युद्ध करने जा रहे हैं वो एक समुद्र है जिसमें बड़े बड़े तिमिंगिला शार्क मछलियां हैं, उनसे कोई बच के वापस आ ही नहीं सकता। मेरे जीवन का अनुभव था ऐसे समुद्र में कोई डुबकी लगाएगा वापस जीवित नहीं आएगा। कभी कभी कुछ लोग आके अपनी समस्या बताते हैं, सोच के स्ट्रेस आता है, टेंशन आता है, किस किस प्रकार के संघर्ष है लोगों को। ऐसे ऐसे संघर्ष होते हैं। अभी हम गाड़ी में आ रहे थे तो भक्त बता रहे थे कि व्यापार करना हो तो कैसा अप टू डेट रहना पड़ता है, अपडेटेड करना पड़ता है अपने आप को। समय बदल रहा है, व्यापार की दिशा बोलती है, आप दिशा बदलती है, आप आउटडेटेड हो जाते हैं। और अगर व्यक्ति सफिशिएंटली इनोवेटिव क्रिएटिव नहीं है, समय के साथ नहीं दौड़ता, समय के साथ अपने आप को नहीं ढालता, समय उसको पीछे छोड़ देता है। तो यहां बात आती है, संघर्ष बहुत है, बड़े बड़े संघर्ष आते हैं जीवन में। कुंती महारानी बोलती है, मेरे पुत्र गए ऐसे सागर में डुबकी लगाने, बड़ी बड़ी मछलियां थी, जीवित वापस नहीं बचेंगे, मैं सोचा था ऐसा। कृष्ण ने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बुआ आप चिंता मत करो। बोले बुआ, सब बोलिए बुआ, आप चिंता मत करो, आप निश्चिंत रहो, मैं आपके 5 के 5 पुत्र वापिस लेके आऊंगा। और कुंती बोलती है, कृष्ण ने ऐसा किया, मुझे तो आशा ही नहीं थी। देखिए हम लोग बैठे हैं, कथा में बोल देंगे हाँ हाँ पांडव आए थे,
क्योंकि हमको मालूम ही नहीं किस प्रकार का संघर्ष था कुरुक्षेत्र में, कैसी सेना थी सामने, कैसे बड़े बड़े योद्धा थे, हमको कुछ मालूम नहीं। आनंद वृंदावन प्रभु जी मेरे बारे में बता रहे थे इतना संघर्ष है, लेकिन हर भक्त की एक अलग कहानी होगी। हम लोग एक कोर्स कर रहे थे, उसमें सिखा रहे थे एक दूसरे के प्रति एम्पैथी कैसे रखना है, समानुभूति कैसे रखना है। बोले लोग अपने आप फोन में घुसे रहते हैं हर समय, और फोन में तलाश कर रहे हैं एक अच्छे रिश्ते को, एक अच्छा जीवन में एक्साइटमेंट को, उसको बाजू में रखो, लोगों के जीवन की कहानी सुनो। एक बार आप लोगों के साथ बैठने लग गए, उनके जीवन की कहानी सुनने लग गए, उनके जीवन की अनुभव सुनने लग गए, अनेक बातें सीखेंगे और सोचेंगे हमारी समस्या तो कुछ भी नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम है हम लोगों के साथ समय ही नहीं बिताते। मैं बता रहा हूं, इससे बड़ा आनंद नहीं हो सकता। लोगों के साथ 1 to 1 बैठ के, 2-3 लोग बैठ के एक दूसरे से बातचीत करें और अपने जीवन के अनुभव चर्चा करें। आजकल तो इतना प्रॉब्लम है कि क्या बात करना है ये भी नहीं मालूम। साथ बैठ के बात करें, और बात करेंगे भी तो एक दूसरे की बुराइयां ही करेंगे, मालूम ही नहीं है क्या बात करना है। बट एक बार व्यक्ति का ट्रेनिंग हो जाए कि लोगों से संवाद कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, एक दूसरे के अनुभव से इतना सीखते हैं, अपने जीवन की समस्याएं गायब हो जाती हैं, क्योंकि आप दूसरे के प्रति समानुभूति दिखाना सीख गए। और क्योंकि हम दूसरे के जीवन में पूछते नहीं, हमको बस उसके दोष दिखते हैं, उसके जीवन में क्या चल रहा है वो नहीं दिखता। बहुत जजमेंटल हो जाते हैं हम। इसलिए हम कुरुक्षेत्र के भी संघर्षों को नहीं समझ सकते। और कुंती महारानी बता रही है पॉसिबल ही नहीं था उनका जीवित आना। कृष्ण ने प्रॉमिस किया था वो आए। कुंती महारानी बोलती है मैं बताती हूं कृष्ण के बारे में। बोलती है सूरज एक जलता हुआ आग का गोला है, और अगर कोई लड़का मुझे आके बोल दे सूरज आग का गोला पूरी तरह से ठंडा हो गया, बर्फ बन गया, बोले मैं मान लूंगी। चंद्र ठंडा रहता है, ठंडक प्रदान करने वाला गोला है। अगर कोई बोल दे कि चंद्र आग के गोले जैसा गर्म हो गया, मैं मान लूंगी। लेकिन अगर कोई बोले कृष्ण के वचन झूठे हो गए, मैं कभी नहीं मानूंगा। कृष्णा's promise never fails। और एक प्रॉब्लम मैं जो कहीं जगह पे सुनता हूं, कहीं हाउस प्रोग्राम में जाता हूं, लोग बोलते हैं हमारे घर का मेंबर झूठ बोलता है। कल भयंदर में कथा कर रहे थे, मैं उनको यही बात बता रहा था कि एक घर में गया, वो उधर एक लेडी बैठी थी, उनका पुत्र बैठा था। वो बोलते हैं मेरा बेटा हमेशा झूठ बोलता रहता है, स्वामी जी कुछ सिखाओ इसको, सच ही नहीं बोलता। शायद उस महिला के ग्रह खराब थे उस दिन। साथ में उनका पति बैठा था और वो तभी बोल पड़ा तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू तो कभी झूठ बोलती ही नहीं। वहीं पे उस महिला का इंसल्ट कर डाला। अरे हर व्यक्ति झूठ बोलता है घर में, रिश्तों में इतना ईमानदारी नहीं है। इनफैक्ट जैसे जैसे मेरा अनुभव बता रहा हूं, भक्ति करते हैं ना जितना धीरे 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 धीरे, अगर प्रामाणिकता से करें ना, हृदय की ऑनेस्टी बढ़ती है, इंटीग्रिटी बढ़ती है, प्रामाणिकता बढ़ती है। आप झूठा फसाद, इसलिए कुछ लोग भक्तों के, प्रामाणिक भक्तों के संग में आते हैं, बोले यहाँ के इतना अच्छा लगता है, सब लोग ट्रांसपेरेंट है, कोई फसाड नहीं है, कोई कुछ बनने की कोशिश नहीं कर रहा। दे आर व्हाट दे आर। प्रामाणिकता है उनमें, ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिकता है, और वो बहुत अच्छा लगता है। बिकॉज आजकल डर लगता है जिससे डील कर रहे हैं वो क्या है और अंदर क्या है। क्योंकि कृष्ण के साथ समय बिताएंगे तो कृष्ण के प्रामाणिकता के गुण भी आ जाएंगे ना। कुंती महारानी बोलते हैं कृष्णा's प्रॉमिस नेवर फेल्स। आइए कृष्ण के साथ मित्रता कीजिए, बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तीसरा गुण सुनना चाहेंगे? जोर से बोलिए हरि बोल।
तीसरा गुण है कृतज्ञता। मैं केवल 5 गुण लूंगा आज। तीसरा गुण है कृतज्ञता। कृतज्ञता से पहले मैं एक दूसरा लेना चाहूंगा। बोलते हैं मधुर भाषी, मीठा बोलते हैं। क्या है? मधुर भाषी। सब बोलिए। पहला था अद्भुत भाषाविद। बोलिए, जोर से बोलिए। दूसरा था सत्यवादी। जोर से। तीसरा है मधुर भाषी, बहुत ही मधुर बोलते हैं। क्योंकि सत्य के साथ प्रॉब्लम क्या है? सत्य कड़वा होता है, और सत्य अगर बोलना भी है, कड़वा बोलना भी है, उसको प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो यहां स्पष्ट कर रहे हैं कृष्ण भाषा भी बोलते हैं, अद्भुत सत्य भी बोलते हैं, लेकिन साथ साथ बहुत ही मधुर बोलते हैं। कृष्णा स्पीक्स वेरी वेरी स्वीटली। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कालिया को दंड देते समय। भगवान श्री कृष्ण यमुना में, चलिए वो पूरी कालिया लीला ही इतनी सुंदर है, मन कर रहा है उसी में प्रवेश कर जाए, लेकिन समय को देखते हुए, कालिया ऐसा विष भरा सर्प था, इतना विषमय प्राणी था। आप कभी कभी YouTube पे जाएंगे, इंस्टा पे जाएंगे, फेसबुक पे जाएंगे, आपको वीडियो मिलेगा हाउ टू डील विद टॉक्सिक पीपल। किसी ने देखा ऐसा वीडियो? हाथ ऊपर कीजिए, कोई है? नेगेटिव लोगों के साथ कैसे डील करें, जो लोग हमेशा नकारात्मक विचारों से डूबे रहते हैं। हाँ, कभी कभी प्रभावित होना तो वो मानव समाज में नॉर्मल है, हर कोई प्रभावित होता है। हम यहां कथा कर रहे हैं, हम भी नेगेटिविटी से प्रभावित, सब प्रभावित होते हैं। बट एक होता है हर समय नेगेटिव, टॉक्सिक, अंदर से जहर ही निकलता है। कालिया ऐसा था, टॉक्सिक, पॉइजनस लिविंग एंटिटी। और भगवान श्री कृष्ण उसके फनों पे सीधा कूद गए और खूब नाचे, खूब नृत्य किया, खूब नृत्य किया, खूब नृत्य किया। देखिए, कालिया जब हम बोल रहे हैं पॉइजनस, अब कंस के बारे में सोचिए, कितना पॉइजनस व्यक्ति। जो कृष्ण जन्म की कथा है, कैसे कंस देवकी के रथ को लेके जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कंस प्रेम से भरे हुए हैं, लेकिन वो प्रेम एक सुपरफिशियल कवरिंग है। थोड़ा सा पंचर किया, अंदर से जहर निकल आया, है कि नहीं? हम लोग भी जाते हैं कहीं कार्यक्रम में, अपने आप को सज धज के, परफ्यूम लगा के, अच्छा हेयर स्टाइल करके सब कुछ जाते हैं, लेकिन हल्का सा टच किया, समझता है अंदर स्वभाव क्या है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, अ फूल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड टिल ही स्पीक्स। एक मूर्ख की पहचान तब तक नहीं होती जब तक वो बोलता नहीं है। बाहर से दिखने में बड़ा सुंदर दिखेगा, अच्छे से वस्त्र पहने हैं, बढ़िया हेयर स्टाइल है, बढ़िया परफ्यूम लगाया है, लेकिन जैसे ही बोलना शुरू करता है, समझता है दूध का दूध, पानी का पानी हो जाता है। A fool is not identified till he speaks. कंस देवकी को प्रेम से लेके जा रहा है। एक आकाशवाणी होती है कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारी मृत्यु का कारण बनेगा। भागवत में बताया है, एक क्षण नहीं लगता कंस को बदलते हुए, एक क्षण नहीं लगता। इसलिए जब डिफिकल्टी जीवन में आती है तो व्यक्ति के असली रंग आते हैं बाहर। कठिन परिस्थिति में असली रंग। एक हाथ से देवकी के केश पकड़े, एक हाथ से तलवार मारने को तैयार। वसुदेव को बहुत संघर्ष हुआ देवकी को बचाने के लिए। भागवत दशम स्कंद में 20वें अध्याय में बड़ा सुंदर उदाहरण दिया है। बोले, वर्षा ऋतु में पर्वत के ऊपर भयानक वर्षा भी हो जाए
वर्षा गिर रही है, पड़ रही है, पड़ रही है। जितनी ज्यादा वर्षा हो, पर्वत की सुंदरता और निखर आती है। आप में से कितने लोग वर्षा ऋतु में कहीं घाट में गए हैं थोड़ा पिकनिक करने के लिए? हाथ ऊपर कीजिए। अच्छे अच्छे वाटरफॉल होते हैं। अभी पिछले ही हफ्ते हम एक स्थान पे गए थे, बहुत ही सुंदर स्थान, उसका नाम भूल गया, घाट के ऊपर बढ़िया। और वहां पे हम गाड़ी में जा रहे थे, कार में, और सीधा वाटरफॉल कार के ऊपर, और गाड़ी को भी धो रहा था अच्छे से, गाड़ी पूरी धुल गई, फ्री में गाड़ी धुल गई, और उसके नीचे हम खड़े ही हो गए। बहुत मजा आ रहा था, वाटरफॉल पूरा गिर रहा है और गाड़ी उसके नीचे खड़ी है। और वहां पे सिस्टम था, वो एक हाईवे सा है, हर गाड़ी आती है, कुछ समय वाटरफॉल में रुकती है, उसका आनंद लेती है, और पीछे वाली गाड़ियां वेट करती है, और वो वेट करती है हमारा नंबर कभी आएगा। और एक एक करके हर गाड़ी आ रही थी अच्छे से, और कोई जल्दी नहीं करता है, मालूम है, ये आनंद लेने की जगह है। और जब वो पानी गिरता है तो आपका जो आगे का जो कांच है वो पूरा कुछ दिखता ही नहीं है, सीधा पानी गिर रहा है उसके ऊपर। लेकिन कोई एक्सीडेंट का भी डर नहीं है, क्योंकि आगे वाले भी जानते हैं आप आनंद ले रहे हैं, पीछे वाले भी जानते हैं आनंद ले रहे हैं। हमको नहीं दिख रहा तो उनको तो दिख रहा है ना, कोई संकट नहीं। तो लोग अक्सर ऐसा आनंद लेने जाते हैं। हमको तो बहुत ही आनंद आया सच में, इट वॉज एन एक्सपीरियंस। और सब जगह झरने ही झरने हैं, 7, 8, 10 झरने हैं। इधर स्नान करो, उधर करो, उधर करो। भागवत में इन झरनों को देख के, इन वाटरफॉल्स को देख के, इन पर्वत को देख के इतना सुंदर उदाहरण है। बोले एक परिपक्व व्यक्ति, इंटेलिजेंट व्यक्ति, मैच्योर व्यक्ति, जिसने सच में अध्यात्म पालन किया है, जब उसके जीवन में कठिनाई आती है, उसके जीवन में परीक्षा आती है, उसके असली रंग बाहर आते हैं, अगर वो पर्वत की तरह अपने कर्तव्यों में, अपने आचरण में, अपने उच्च वैल्यू सिस्टम्स, मूल्यों में स्थिर रहता है एक पर्वत की तरह, तो जैसे पर्वत वर्षा ऋतु में निखर के आता है, वैसे ही उस व्यक्ति का चरित्र भी समस्याओं में निखर के आता है। इसका देखो एक पैरेलल उदाहरण है, देवकी। इधर ये कंस है, उसके असली विस्मय रंग बाहर आ गए। दूसरी तरफ देवकी है, देवकी के 6 पुत्रों को उसकी आंखों के सामने मारा। किसने मारा? सब लोग बोलिए, किसने मारा? कंस ने मारा, आंखों के सामने मारा, बड़ी ही निर्दयता से मारा। लेकिन देवकी का हृदय देखो कितना बड़ा है। देवकी के हृदय को समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। एक व्यक्ति कितना बड़ा है वो किस बात से समझता है। देखो ये बिल्डिंग है, हॉल है, हॉल कितना अच्छा है, आप सोचते हैं कितना चौड़ा है, कितना ऊंचा है, स्पेस अच्छा है, कितना लंबाई है ना, लेंथ, विड्थ, हाइट, तो बड़ा हॉल हो गया। हाइट बड़े होने का भी एक अलग आनंद रहता है, उसका भी। तो जो छोटा हॉल है, आप लोग डांस कर रहे हैं, डांस ही नहीं कर पाएंगे कीर्तन में। चौड़ा भी होना चाहिए, ऊपर से बीच में कोई भी पिलर नहीं हो तो और अच्छा, सबको दिखेंगे, भगवान भी दिखेंगे, कथाकार भी दिखेंगे, सब आनंद से चल रहा है। बोले ऐसे ही व्यक्ति कितना बड़ा है वो उसके साइज से नहीं दिखता। कोई लंबा है, कोई मोटा है, नहीं नहीं, उससे बड़ा नहीं होता। कोई कितना धनी है, धन से बड़ा नहीं होता। इस जगत में ऐसे ही है ना, कोई बहुत धनी हो, बोलते हैं अरे आप तो बड़े व्यक्ति हैं। सच्ची बताना, कितने लोगों ने किसी ना किसी को किसी ना किसी दृष्टिकोण से ऐसा बोला है, अरे आप तो बड़े लोग हैं। हाथ ऊपर करिए, सच्ची सच्ची, किसी ना किसी को तो बोला रहेगा। देखो ना, सब लोग हाथ ऊपर कर रहे हैं। कभी किसी को बहुत बड़ा प्रसिद्धि में देखते हैं, अरे आप तो बड़े व्यक्ति हैं। कोई बहुत बड़ा पंडित है, ज्ञानी है, अरे वो तो बड़े लोग हैं। भागवत ये सब परिभाषाओं को तोड़ डालती है। बोले व्यक्ति 3 चीजों से बड़ा होता है, उसके सहन शक्ति की चौड़ाई कितनी है,
अच्छा रबर बैंड है, उसको खींचेंगे 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 लेकिन वो टूटता नहीं है अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है। जीवन में परीक्षाएं होती हैं, आपको सहन शक्ति, कितनी सहन शक्ति है वो देखा जाता है। अच्छा, सहन करते करते क्रोध भी आता है। कभी कभी हम सहन करते हैं लेकिन अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है किसी के ऊपर। सहन तो कर रहे हैं लेकिन मन कर रहा है मौका मिले तो एक कान के नीचे बजाओ, ऐसे ही ना, लोकल भाषा में तो ऐसे ही बोलते हैं, एक बजाए कान के नीचे। एक बार यात्रा में गए थे हम, और एक महिला अपने बच्चे को ऐसा छोड़ दिया, वो इस सब फोन में बैठी है, मैं बता नहीं सकता कितना क्रोध आ रहा था उसको देख के। मेरे को अभी तक वो दृश्य भूलता नहीं। बच्चे सड़क पे है और वो फोन में बैठी है। तो कभी कभी लोग ऐसी मूर्खता करते हैं तो क्रोध आता है उस समय। ठीक है, आपने सहन किया लेकिन बोला नहीं कुछ। एक होता है सहन किया, अंदर ही अंदर क्रोध आ रहा है, लेकिन एक होता है सहन करने के बाद हृदय में आपका वैल्यू सिस्टम इतना हाई है, इतना हाई है, इतना हाई है कि आप उस व्यक्ति के प्रति कोई क्रोध हृदय में भी नहीं रखते और जैसा सम्मान उस व्यक्ति को देना चाहिए देते हैं। इसके बारे में बाद में चर्चा करूंगा, लेकिन अभी यह बात समझिए, सहन शक्ति की चौड़ाई है और ऊंचाई है। व्यक्ति के वैल्यूज इतने ऊंचे हैं कि चाहे कितना भी हो जाए अपने से वरिष्ठों के प्रति आवाज नहीं उठाएगा, किसी का अपमान नहीं करेगा, बदले की भावना नहीं रखेगा। अभी आप देवकी को देखिए, 6 बच्चों की मृत्यु हुई, सहन करती गई करती गई करती गई। मालूम है संघर्ष है, अंत में कृष्ण आने वाले हैं। वो रेडी थी, कभी चिल्लाए नहीं, अरे कृष्ण तुमको आना है तो मैं क्यों सहन करूं, अरे तुम्हारा मिशन है, मैं क्यों बीच में फंस जाऊं। जो लोग सत्व गुण से बंधे होते हैं ना, वो बड़े आराम से बंधे होते हैं, वो रिस्क नहीं ले सकते, कुछ कृष्ण के लिए अपने आप को संघर्ष में नहीं डालना चाहते। देवकी बोली पूरे विश्व को कृष्ण के दर्शन मिलेंगे, आने दो जो संकट आता है मेरे ऊपर। सहन शक्ति। और जब 8 पुत्र का जन्म हो गया, बाद में योग माया का लंबी कथा है, लेकिन अंत में कंस एक दिन आए और बोलते हैं देवकी मुझे माफ करो, मैंने सोचा था कि तुम्हारा ही पुत्र, लेकिन 8वां तो पुत्र नहीं पुत्री हुई। देवता भी झूठ बोलते हैं। और कंस ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति, ऐसा निर्लज्ज व्यक्ति देवकी को बोलता है लेकिन चिंता मत करो, आपके कठिनाइयों का कारण मैं नहीं हूं, मैं तो केवल एक निमित्त हूं, हर व्यक्ति अपने कर्मों को भुगत रहा है। 6 बच्चों को मारने के बाद कंस की ये हिम्मत होती है बोलने की। उस समय आप देवकी की सहन शक्ति छोड़ो, माफ करने की शक्ति को देखो। देवकी ये स्वीकार कर लेती है, बोलती सही बात है, तुम तो एक निमित्त है, हम सब अपने कर्म काल चक्र में फंसे हुए हैं, मैं तुम्हें क्यों दोष दूं, तुम्हें क्यों मैं दोषी ठहराऊं, तुमसे क्यों बदला लूं, जा माफ कर दिया। बोलो देवकी माता की। ये जो है व्यक्ति को महान बनाता है, ग्रेट बनाता है। ऐसा टॉलरेंस, ऐसा वैल्यू सिस्टम इतना हाई है। मैं बता रहा हूं, इस समय मैं बोल रहा हूं, इसका तो लेश मात्र भी मुझ में नहीं है, लेकिन बोलते हुए आनंद आ रहा है कि ऐसे लोगों के उदाहरण हमारे जीवन में है। ये बोलते हुए रोमांच हो रहा है कि ऐसे उदाहरण हम सुन रहे हैं, ऐसा तत्व हमारे कानों का पोषण कर रहा है। फिर से बोलो जोर से, देवकी माता की जय। बहुत फीका है, देवकी माता की जय। और जोर से, देवकी माता की जय। दैट इज मदर देवकी। कहां पे थे हम? तीसरा गुण क्या है? मधुर भाषी। तो बात कर रहा था कालिया जैसे जहरीला है, कंस बहुत जहरीला था। कृष्ण कालिया पे खूब नृत्य किए, खूब नृत्य किए, लाते मार मार के। लाते बोल रहा हूं, भगवान के चरण कमल बोलने चाहिए, लेकिन लाते जान के बोल रहा हूं कि हम जब किसी को मारते हैं तो यही बोलते हैं ना, लाते मारी। कृष्ण ने इतनी लाते मारी, इतनी लाते मारी कंस के, कालिया के ऊपर, कालिया का जहर तो सब निकल गया। बाद में कृष्ण को शर्म आने लगी। देखिए कृष्ण कितने अच्छे हैं। दंड देने के बाद कृष्ण इज फीलिंग सॉरी,
प्रभुपाद जी के बारे में लोग बोलते हैं, कभी कभी प्रभुपाद जी अपने शिष्य को कुछ दंड देते थे, अगले दिन बोलते थे माफ करना, गुरु के रूप में कर्तव्य है, अगर मैं ठीक नहीं करूंगा तो कौन ठीक करेगा। लेकिन एक सभ्य व्यक्ति है जो किसी को कड़वा बोलता है, कुछ कठोर बोलता है, उसको ही अच्छा नहीं लगता कि मैंने क्यों बोला। देखिए कितना प्योरिटी है ना। एक तरफ टॉक्सिक व्यक्ति है जो कितना कुछ बोल देता है और उसको समझता भी नहीं उसने बुरा बोला, और एक तरफ कृष्ण है जहां दंड देना चाहिए वहीं पे दंड दिए, लेकिन ही इज फीलिंग सो सॉरी, क्यों दंड दिया। कालिया के पास जाते हैं और प्रेम से बोलते हैं, इतनी मधुरता से बोलते हैं देखो ये मेरा स्वभाव नहीं है कि जगह जगह लोगों को लाते मारता रहूं मैं। आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। कृष्ण बोल रहे हैं मैं तो बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। आई एम अ वेरी वेरी लविंग पर्सन। सब लोग बोलिए आई एम अ वेरी लविंग पर्सन। कृष्ण बोलते हैं मैं तो बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति हूं। बोले लेकिन ऐसा कहा गया है कि कालिया तुम्हारे कारण इतनी सारी गैयों को हानि हो रही थी, और जब गैयों को हानि होती है, हर एक गाय के शरीर में सारे के सारे देवी देवता विद्यमान हैं, और जब गाय को हानि होती है कोई भी सभ्य व्यक्ति को शांत नहीं बैठना चाहिए। एवरी सिविलाइज्ड पर्सन। रामायण में प्रसंग आता है जटायु के बारे में, जब सीता को रावण लेके जा रहा था माता सीता ने जटायु महाराज को बोला कुछ मत करिए, आपके जीवन को संकट है, सिर्फ राम को मेरा संदेश दे दीजिए। जटायु मन में सोचने लगे साक्षात लक्ष्मी मेरे को आदेश दे रही हैं, लेकिन एक सच्चा भक्त शांत नहीं रह सकता। अगर माता पे संकट हो, लक्ष्मी पे संकट हो, राम की प्रॉपर्टी पे संकट हो, राम की संपत्ति पे संकट हो, कौन सभ्य व्यक्ति होगा जिसका चित्त शांत रहेगा, जिसका खून खौलेगा नहीं। बहुत महत्वपूर्ण है, बता रहा हूं। सब लोग सोचे कि चलो हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, लेकिन जो सच में भक्त है वो दूसरों के दुखों को देख के दुखी होता है। मैक्सिमम लोग अपना घर संभालने में लगे हैं। भक्तों को किसने बोला है प्रचार करो? अरे आप सब अपना संभालो। लेकिन भक्ति का स्वभाव है, जैसे ही भक्ति करने लगते हैं पूरा जगत अपना ही परिवार लगने लगता है। किसी को भी पकड़ते हैं, आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा। उस समय देखते नहीं कौन से समाज का है, कौन से देश का है, कौन सी जाति का है। कृष्ण भक्ति में आते सबसे पहले तो ये जातिवाद भंग हो जाता है। कोई बड़ा पढ़ा लिखा है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय, कुछ नहीं, सब आ जाओ। सारा कुटुंब हमारे वासुदेव का है। बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप लोग आनंद में है ना? जोर से बोलिए हरे। कृष्ण के गुण इतने अच्छे हैं ना, शुरू करते हैं बोलना तो मन करता है कि 64 के 64 गुण बोलो, 64 घंटा बैठ के। वो इतने अच्छे हैं, हमारे कृष्ण हैं ही ऐसे। बहुत मधुर हैं कृष्ण। आप पढ़िए, आप कृष्ण के गुण पढ़ेंगे ना, जिनको अभी मालूम नहीं है, जिन्होंने पढ़ा है अच्छी बात है, नहीं पढ़ा पूरी तरह कृष्ण के प्रेम में फंस जाएंगे। गाते हुए चलेंगे, आई हैव फॉलन इन लव। प्रेम हो गया है मेरे को, कृष्ण से प्रेम हो गया है। एक बार हम हरिद्वार में कीर्तन कर रहे थे, मेरे को कभी वो किस्सा भूलता नहीं है। हरिद्वार में कीर्तन कर रहे थे और बड़े उत्साह से कीर्तन हो रहा था। मैं काफी जगह पे ये किस्सा बताया है। और एक हिंदू और एक मुस्लिम पूरी तरह से शराब पी के एक दूसरे को मारपीट कर रहे थे। हम सब आश्रम के लोग कीर्तन करते हुए आए, 25-30 लोग थे। कीर्तन में उतना उत्साह था, वो दोनों भूल गए वो हिंदू है मुस्लिम है, उनका जो चल रहा था फाइट पूरी तरह से कृष्ण प्रेम में डूब गए। ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया,
बोलते हैं, वो दोनों नाच रहे थे, हम लोग सर्कल बनाया, वो बीच में नाच रहे हैं। और ऐसा प्रभाव था कृष्ण भक्ति का, जितने भी दुकानदार थे वो दुकान छोड़ के आ गए और ऐसा घेरा बना लिए। और सब, एक आदमी, मैं खड़ा था तो मेरे पास में एक व्यक्ति था और वो दूसरे मित्र को बोल रहा है, एक बात बताऊं, दिल की बात बोलता हूं, इस प्रेम कीर्तन को देख के मैं दिल की बात बोलता हूं, अगर कोई सबसे मस्त चीज इस दुनिया में है, सबसे मस्त चीज तो वो कृष्ण भक्ति है। और एक्चुअली वो इतने स्टाइल से बोला, इतने स्टाइल से बोला, मेरे को आज तक वो दृश्य भूलता नहीं है। कोई मस्त चीज है तो कृष्ण भक्ति है। जटायु महाराज माता सीता को देखते हैं, बोलते मैं शांत नहीं रह सकता, कुछ तो करना है। उसी प्रकार से कृष्ण बोलते हैं, गैयों को हानि हो रही है, मैं शांत नहीं बैठ सकता। लेकिन कालिया माफ करना, मैंने अपने स्वार्थ के लिए ये नहीं किया है। आई हैव नॉट डन फॉर ए सेल्फिश मोटिव। और ये बात जब सुनते हैं, नागपत्नियां सुनती हैं, सब लोग सुनते हैं, बोलते हैं कृष्ण बहुत ही मधुर भाषी, बहुत ही मधुर बोलते हैं। कालिया का हृदय द्रवित हो जाता है। इसलिए रूप गोस्वामी बोलते हैं कि कृष्ण जब अपना मुख खोलते हैं, अपने मुखार विंद से उनके कुछ शब्द निकलते हैं, दुश्मन का हृदय भी बदल जाता है। ऐसी वाणी कृष्ण भक्तों को विकसित करने के लिए प्रयास करना चाहिए। वाणी में ऐसा प्रेम आना चाहिए। अब आखिरी गुण बताना चाहूंगा। पहला क्या था? अद्भुत भाषाविद, बोलिए। दूसरा था सत्यवादी। तीसरा मधुर भाषी। चौथा है वावदूक, बोलिए, मतलब फ्लुएंट। लेकिन यहां परिभाषा दी है, फ्लुएंट की परिभाषा बहुत सुंदर है। बोला जो व्यक्ति कम शब्दों में बोले और इस कलात्मक तरीके से बोले कि सामने वाला आपके तर्क को पूरी तरह से स्वीकार कर ले। यू फुल्ली कन्विंस समवन। कभी कभी आपने देखा रहेगा ना, उत्सवों में किसी को बुलाते हैं अरे वाह, 5 रुपए का सिक्का क्यों रखा है? अच्छा, उड़ जाएगा इसीलिए। मुझे लगा पानी के साथ 5 रुपया दक्षिणा। क्या बता रहा था मैं? कन्विंस। हाँ, फ्लुएंट का डेफिनेशन क्या है? कन्विंस करना किसी को। कुछ लोग बहुत ही कलात्मक तरीके से दूसरे को अपनी बात में मना लेते हैं, बहुत एक्सपर्ट होते हैं। देखिए, आपने जितने लोग कृष्ण भक्ति से जुड़े हैं, इस्कॉन के प्रचार जो स्टाइल है उससे जुड़े हैं, आपने अनुभव किया रहेगा, भारत में अनेक लोग अनेक रीति रिवाजों से जुड़े होते हैं और सडनली इस्कॉन में आते हैं तो उनको मालूम चलता है कौन से रीति रिवाज उत्तम है और कौन से बनावटी हैं। लेकिन पुश्तों से चले आ रहे हैं और घर में उनको बदलना आसान नहीं होता, बहुत कठिन होता है। लोगों को एक वहम होता है, ऐसा नहीं करेंगे तो हानि हो जाएगी। अरे हम तो इतने सारे देवी देवताओं को पूजते थे, पहले ये मंत्र जप करते थे, अभी आप बोल रहे हैं हरे कृष्णा करो, वो नाराज हो गए तो? एक गोपी, उन्होंने कृष्ण को अपने पिता से बात करते देखा। और बच्चे लोग कभी कभी अपने फादर के आइडिया सुनते हैं, बोलते हैं कितना ओल्ड फैशन है, समझता है नहीं इनको लेटेस्ट जनरेशन का नीड्स क्या है। और हो सकता है युवा जो है वो सही हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जब वो अपने वरिष्ठों के सामने व्यक्त करते हैं तो बड़े ही कठोर ढंग से व्यक्त करते हैं। दे डू नॉट नो कैसे मधुरता से बोलना और अपने बड़ों को कन्विंस भी कर लेना, और कम शब्दों में। अब देखिए, आजकल युवा चिल्ला के बोलेंगे
सम्मान नहीं रहेगा उसमें, और पिता फिर भी कन्विंस नहीं होंगे। अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं। ये गोपी ने कृष्ण महाराज को नंद महाराज से बात करते हुए देखा और भागती हुई पूरे गांव में, पूरे ब्रज में घूम रही है, और एक कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। सब करिए ऐसा, मजा नहीं, थोड़ा एक्सप्रेशन आना चाहिए। अरे कमाल हो गया, कमाल हो गया, कमाल हो गया। एक बार फिर से जोर से, अरे कमाल हो गया, कमाल। आनंद आ रहा है ना? क्या कमाल हो गया? अरे कमाल ये हो गया कि वो गोपी ने देखा कृष्ण ने नंद महाराज जो इंद्र पूजा पुष्पों से करते आए हैं वो बंद करा दी। और गोपी को मालूम है, स्पेशली शहरों में बंद कराना आसान है, गांव में तो ऐसे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, उनको हिलाएंगे तो वो आपको ही मार डालेंगे। और ये गांव है, वृंदावन से विलेज, और वहां पे सिंपल लोग हैं। शहर के लोग इतने व्यस्त रहते हैं, उनके पास रीति रिवाजों का सोचने का समय नहीं आता। वो तो भाग रहे हैं चर्च गेट से विरार, विरार से चर्च गेट। और गांव के लोग के पास इतना समय है, उनका एक ही मनोरंजन है, बस यही रीति रिवाज, वहीं पे जिंदगी चल रही है उनकी। नंद महाराज पुश्तों से पकड़े हैं, कृष्ण आते हैं, थोड़े से शब्द बोलते हैं, मधुरता से बोलते हैं। थोड़ा सा वाद विवाद होता है, लेकिन कृष्ण इतनी मधुरता से, थोड़े से शब्द, और तीसरा सम्मान से बोलते हैं, पिता का अपमान नहीं करते। और ये तीनों को ध्यान में रखते हुए ऐसा बोलते हैं कि नंद महाराज अपने पुश्तों से चलती हुई रीत को छोड़ के मान जाते हैं, बोले हम इंद्र पूजा नहीं, गोवर्धन पूजा करेंगे। इसलिए कृष्ण भक्ति में आए हैं तो कृपया विचार कीजिए कृष्ण की वाणी कैसे है, और कृष्ण की वाणी पे विचार करेंगे तो हमारे अंदर भी कुछ लेश मात्र, थोड़े से गुण आ जाएंगे। What is the time now? Okay, just 5 minutes more. और पांचवा गुण जो मैं बोलना चाह रहा था, ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता। बहुत गहरा गुण है कृष्ण का। आजकल पता है बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, ग्रैटिट्यूड सेमिनार, लोगों को कृतज्ञता सिखाओ। लिखना पड़ता है डायरी में, आई एम ग्रेटफुल कि मेरी 2 टांगे हैं, मैं कृतज्ञ हूं कि मेरे 2 हाथ हैं। मैं बता रहा हूं, कुछ दिनों से मेरा गला खराब चल रहा है, तो मैं सोचता हूं कितना कृतज्ञ होना चाहिए जब तक ये गला काम करेगा, क्योंकि हमारी पूरी भक्ति, कीर्तन, जब इस गले पे टिका हुआ है। कुछ दिन पहले एक भक्त की वाणी बंद हो गई, वो जब भी नहीं कर पा रहा था। मैं जब मैं उसको देखता मुझे दुख होता, अरे हमारा तो पूरा भक्ति का पोर्शन जब से हो रहा है। लेकिन जब तक वाणी जाती नहीं, हम वाणी की महत्वता को नहीं समझते, अपने गले की महत्वता को नहीं समझते। जब संतों की वाणी सुनते हैं, कृतज्ञता उत्पन्न होती है। भागवत दशम स्कंद में 20वें अध्याय में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है बारिश का, वर्षा का। बोले वर्षा होती है बादलों से, बादल टूटते हैं, लेकिन बादल टूटते कब हैं? जब हवा आती है, बाय द ब्रीज। और बोले हवा अभी किस दिशा में आएगी? बादलों को एक ऐसी दिशा में लेके जा सकती है, सारे बादल बेकार हो गए, टूटे भी नहीं, सब छोटे छोटे टूट गए, वर्षा भी नहीं हुई। और वही हवा इस प्रकार से आ सकती है कि सही दिशा में लेके जाए और उन बादलों का उपयोग वर्षा के लिए हो। मैं बता रहा हूं, सब बादल वर्षा नहीं देते, कुछ टूट जाते हैं और कुछ अच्छी वर्षा देते हैं। दोनों चीज है, सही दिशा में और योगदान। पहला क्या है? सही दिशा, और दूसरा योगदान। उसी तरह से हमारे जीवन में वो हवा क्या है? वो हवा है अच्छे संग से सुनी हुई वाणी। बुरे संग में रहेंगे, हमारे जीवन की दिशा ही कहीं और चली जाती है।
मैं हमेशा उदाहरण देता हूं, प्रभु जी बता रहे थे मैं डॉक्टर, मेरे पिताजी डॉक्टर, मेरे दादाजी डॉक्टर, अच्छा प्रैक्टिस, बड़े प्रतिष्ठित, और बचपन से मेरा मेडिटेशन रहा था डॉक्टर ही बनना है। बचपन से 15-20 साल से आदमी वो सपना लेके बैठा है और अच्छा सक्सेसफुल डॉक्टर बना है। मैं कभी कभी सोचता हूं जीवन में ऐसी दिशा बदली, वो 4-5 दिन कथा सुनी, डिसाइड कर लिया डॉक्टरी को रखो बाजू में, सबसे बड़े डॉक्टर प्रभुपाद, उनके साथ कंपाउंडर बन जाओ, है कि नहीं? और सबका ही कुछ ना कुछ अनुभव रहेगा, सबने डिसाइड किया है कुछ ना कुछ। ये शक्ति कहां से आई? एक पावरफुल संत की वाणी प्रवेश करी, बादल को सही दिशा मिली, गलत दिशा मिल सकती थी, सही दिशा मिली, और उस दिशा में कैसे योगदान देना है वो समझा। बादल पूरी तरह से टूट जाते हैं वर्षा करने के लिए, ऐसे ही जब हर प्राणी देखता है एक प्रामाणिक साधु एक उत्तम प्रकार का प्रकल्प, एक उत्तम प्रकार का प्रोजेक्ट, एक उत्तम प्रकार की योजना बना रहा है, वो टूट के अपना तन, मन और धन पूरी तरह से समर्पित कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ सेंटली एसोसिएशन। लोग अपनी पूरी तिजोरी खोल देते हैं, ले जाओ सारा धन, हम सड़क पे आ जाएंगे, लेकिन आपका प्रकल्प, आपके प्रोजेक्ट, आपकी संस्था इतनी उत्तम है, सर्वस्व त्याग देता हूं, तन मन धन। लोगों को उत्तम प्रकल्प मिलता नहीं है, अच्छा प्रोजेक्ट मिलता नहीं है, अच्छा कार्य मिलता नहीं है, इसलिए लोग कंजूस की तरह अपना तन मन धन समेट के रखते हैं। इसलिए जगत में अच्छे लीडर्स की जरूरत है। हर व्यक्ति को लीडर बनना है, गुरु बनना है, क्योंकि उसको देख देख के हजारों लोग जुड़ेंगे, वो बोलेंगे मेरा तन मन धन सब समर्पित। कृतज्ञता हृदय से आएगा, सब खोल देगा, सारी कंजूसी छोड़ देगा। यहीं पे देख लीजिए, प्रभु जी बोल रहे थे सब माताएं 30 साल से सेवा दे रही हैं और अभी तक उत्साह कम नहीं हुआ, मतलब अपनी सारी शक्तियां दे रही है, क्योंकि देख रहे हैं एक शुद्ध भक्ति का वातावरण है, प्रेम का वातावरण है, इंटीमेसी है, झगड़े नहीं हो रहे, पॉलिटिक्स नहीं हो रहा, एक दूसरे को प्रोत्साहन मिल रहा है। वी आर गिविंग, हम हैं कृतज्ञता। और कृष्ण उदाहरण दिया है कृतज्ञता का। द्रौपदी ने एक बार पुकारा भगवान को जब उनका चिरहरण हो रहा था। रूप गोस्वामी बोलते हैं द्रौपदी ने एक बार ऐसे भाव से पुकारा, कृष्ण पूर्ण रूप से द्रौपदी की सेवा में समर्पित हो गए। और प्रभुपाद जी लिखते हैं कृष्ण कभी नहीं भूले द्रौपदी ने कितने प्रेम से एक बार पुकारा था। राम भी यही बोलते हैं, एक बार कोई सच्चे दिल से मेरा नाम ले ले, मैं अपना सर्वस्व दे देता हूं उसको। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक बार बोलने का इतना बड़ा कृष्ण देते हैं, राम देते हैं, फिर उस व्यक्ति की तो बात ही क्या जो प्रतिदिन जप माला पे एक निर्धारित संख्या में हरे कृष्ण महामंत्र तीव्रता से पुकारता है। भगवान कृष्ण अपना सर्वस्व दे देते हैं उसको। ग्रैटिट्यूड इस जगत में लोग भूल जाते हैं, बच्चे भूल जाते हैं माता पिता ने क्या किया है। दे नॉट इवन रियलाइज क्या किया है, उनको तो मालूम है नहीं ना उनको बड़े करने में क्या शक्ति गया है। हमको नहीं मालूम हमारे आचार्यों पर क्या बीती है, हमें तो कुछ मालूम नहीं प्रभुपाद ने क्या संघर्ष किया, उनके गुरु ने क्या संघर्ष किया। सुनते हैं, अनुभव नहीं है और इसलिए कृतज्ञता नहीं रहती। लेकिन एक उत्तम चरित्र का व्यक्ति अपने योगदान से ज्यादा अपने पूर्वजों के योगदान को देखता है और ऑलवेज कल्टीवेट्स, ये कृतज्ञता के गुण को विकसित करता है। तो जन्माष्टमी पे बहुत बातें हो सकती हैं, लेकिन आज मैंने सोचा इन विषयों पे चर्चा करते हैं। कल भयंदर में भी इनमें से ही कुछ विषयों में चर्चा की थी, लेकिन काफी समय से अलग अलग जगह पे अलग अलग विषयों पे चर्चा करने का मौका मिला, कभी ये गुण, कभी वो गुण, कभी वो गुण। तो हमेशा समुद्र में गोते लगाते रहे और जन्माष्टमी का आनंद बढ़ता गया। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतने अच्छे उत्साहमय तरीके से आप इसमें भाग ले रहे हैं और हम सबका आनंद बढ़ा रहे हैं, उत्साह बढ़ा रहे हैं। थैंक यू
वेरी मच। हरे कृष्ण। बोलो श्री कृष्ण भगवान की, श्रील प्रभुपाद की, हरि नाम संकीर्तन की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण। बोरीवली भक्त समाज की हरि बोल। हरे कृष्ण। व्यक्ति शुद्ध होता है तो उसका जो भी वचन अंदर से बाहर आता है वो सीधा अंदर जाता है। ये व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, इसलिए जो है उनको पीछे देखूंगा ही नहीं। ये व्यक्ति ने बहुत संघर्ष किया है, और ये बोल रहा है वो अपना हृदय से निकल रहा है, इसके वजह से हमारे हृदय में जाता है। मैं हमेशा विचार करता हूँ कि ये व्यक्ति इतना सुंदर मारवाड़ी समाज को किस तरह से भक्त बना है। क्योंकि मेरा ये खास अनुभव है, क्योंकि मैं गुज्जू हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ। बिजनेसमैन गुजराती और मारवाड़ी को भक्त बनाना बहुत कठिन है। वो बहुत कैलकुलेटेड आदमी है, जब तक वो कन्विंस नहीं होगा तब तक वो भक्त नहीं बन सकता, और उसको कन्विंस करना और फिर बाद में पूरा जीवन दे देगा, और फिर वो जीवन देने के बाद में जो है वापस स्टेबिलिटी भक्ति के अंदर मेंटेन करना, कंसिस्टेंसी रखना, जब तक ये व्यक्ति की प्योरिटी नहीं होती तो तब तक पॉसिबल नहीं। ये व्यक्ति की ये प्योरिटी है, वेरी हैप्पी। मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये व्यक्ति ने बहुत संघर्ष भी किया अपने लाइफ में, जैसा बता रहे थे। उनके पिताजी, उनके दादाजी सब डॉक्टर्स थे, और बहुत बड़ा दिल्ली के अंदर जो है बहुत बड़ी उनका हॉस्पिटल था, और सब चीज उन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए सब चीज छोड़ दिया। क्या क्या लाइफ में सेक्रीफाइस दिया है प्रभुपाद को और ये मिशन को सक्सेसफुल करने के लिए, और स्टडीली कर रहे हैं, और उनके लाइफ में बहुत संघर्ष भी आया है, लेकिन टस के बस नहीं हुए। That's why the purity is coming out. So grateful to you. उनको जो है उनकी शेड्यूल बहुत टाइट है, तो उन्होंने मुझे कहा है कि जो है थोड़ा समय रहेंगे और फिर वो जाने वाले। तो मेरा हमारा एक छोटा सा जो है, दिस इज व्हाट वी फेल्ट कि ये जो प्रोग्राम जो चल रहा है हम लोगों, पिछले 30 साल से चल रहा है, और आई कैन टेल यू फ्रॉम माय हार्ट कि मेरे जो है कहाँ पर भी कोई भी भक्त जो है, जैसा प्रभु जी बता रहे थे, कोई पाव खींचता है, कोई पॉलिटिक्स करता है, कोई डिप्लोमेसी करता है, यहाँ पे हमारे पास कोई किसी के पास पोजीशन नहीं है। नोबडी हैज एनी पोजीशन। सबसे बेस्ट चीज जो मुझे हमारे बोरीवली कांग्रेगेशन में लगती है वो कि हम लोग जो है 125 लोगों का हम प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम जब खत्म होता है ना, तो हम सबको प्रसाद बांटते हैं, उनकी माता जी से प्रसाद बना करके देती है, और वो प्रसाद होने के बाद में हम लोग 20 धोते हैं, और ये 20 भी हमारे डिवोटी से धोते हैं, कोई बाहर का व्यक्ति धोने को नहीं आता। और वो 20 धोने में भी जो है इस तरह से होता है कि वो 20 धोने के लिए पूरी लाइन लगती है डिवोटीज की, एक के पीछे लाइन खड़े रहते हैं डिवोटीज कि ये खड़ा हो जाए तो बाद में मैं बैठूंगा, मुझे 20 धोना है। और मैं देखता हूँ प्रभु कि जो 20 धोने वाले लोग जो होते हैं वो इतने अच्छे घराने से आते हैं, इतने पढ़े लिखे रहते हैं, तो मुझे पक्का पता है कि उनके घर के अंदर उन्होंने कभी भी 20 धोया नहीं होगा। मैं कभी कभी देखता हूँ, मुझे भी हाथ जब घुमाते तभी समझ में आ जाते हैं उसका 20 धोया नहीं है, लेकिन फिर भी वो लाइन में खड़े रहते हैं जब 20 धोने के लिए। फॉर अस दिस इज अवर इंटीमेसी, दिस इज अवर कांग्रेगेशन, और इनका प्रेम जो आदान प्रदान है वही हमारे लिए वही हमारे लिए प्रचार है, वही हमारा कृष्ण भावना है। सो वी आर सो ग्रेटफुल। तो ये सब डिवोटीज जो है जिन्होंने हमको इतनी मदद किया, इतनी हमारे साथ सेवा किया है, तो हमको थोड़ी इच्छा है कि प्रभु जी के हाथ से थोड़ा फेलिसिटेट करें, उनके हाथ से छोटा सा कुछ उपहार उनको दे दें, जिन्होंने अच्छी तरह से हमको ये प्रोग्राम के लिए भी जस्टिस दिया है, अच्छी सेवा किया है। तो वी विल बी टेकिंग नॉट मोर देन 5 मिनट्स, 5 to 7 मिनट्स प्रभु जी के हाथ से हम डिवोटीज को जो है, जिन्होंने अच्छा तरह से हमको चैरिटी डोनेशन भी दिया है। एक चीज याद रखेगा प्रभु, दे हैव नेवर एक्सपेक्टेड इट। हमारा सिस्टम भी नहीं, हम किसी को एक्सपेक्ट नहीं करते, लेकिन फॉर अवर्स इतने सालों से चल रहा है प्रभु,
क्योंकि हमारे घर पे माता जी से पूछिए, उसके घर पे बच्चा भी होता है ना, तो वो बच्चा जब 22-25 साल का होता है तो वो बच्चे को बोलने का भी तो शादी कर, मैं तेरा कुकिंग कर करके थक गई, तो जल्दी बहू लेके आ जिससे मेरे को रिटायरमेंट मिले। लेकिन यहाँ पे माता जी 30-30 साल से कुकिंग कर रहे हैं और कोई भी रिटायरमेंट की बात नहीं कर रहा है, स्टिल दे वांट टू सर्व। दिस इटसेल्फ मेक्स इट देयर सो मच डीप लव अमॉन्ग्स्ट डिवोटीज। कितना डीप लव है, कितना डीप अटैचमेंट है भक्तों के साथ में। सो वी आर सो ग्रेटफुल। तो मुझे है थोड़ा लग रहा था हमारे डिवोटीज के संगति में हम जो है थोड़ा एक फेलिसिटेट जैसा करेंगे। तो हमारे पास लिस्ट क्या से बस